हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस और यूट्यूब चैनल कोरोना ट्रस्ट। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर कोई बच्चा खेलते हुए अगर मुंह में ले लेता है और वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, फॉरेन बॉडी या फॉरेन ऑब्जेक्ट से मेरा मीन्स है, एग्जांपल आप ऐसे देखिए, जैसे कि कोई कॉइन है, सेफ्टी पिन्स है, बैटरी है, बटन बैटरी जैसे कि, या फिर रबर है, या कुछ ऐसा कोई अनवांटेड जो उसको नहीं लेना है। कोई खिलौना है, छोटा खिलौना है, उसको मुंह में ले लिया, तो ऐसा जो नहीं ले जाना चाहिए वो ले लिया, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, घर में ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले घर में अपनी तरफ से हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो कैजुअलिटीज़ है या जो जितना नुकसान है वो उसको मिनिमाइज किया जा सके, प्रॉब्लम नहीं हो। उसके लिए क्या करें, क्योंकि हॉस्पिटल में भी आपको 4-5 मिनट्स मिनिमम लगेंगे जाने के लिए, तो उस बीच में उस टाइम में आप लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई भी बच्चा या कोई भी जो फॉरेन ऑब्जेक्ट अपना मुंह में लेता है, तो उस जाने के उसके दो चांसेस होते हैं। या तो वो आगे जो ट्रेकिया होता है, जो सांस की नली होता है, उसमें जा सकता है, या फिर वो आपका जो फूड पाइप होता है, इजोफेगस, उसमें जा सकता है। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है जाने की, वो आपकी होती है फूड पाइप में, इजोफेगस में जाने की। जो ट्रेकिया में पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। या ऐसे मान लीजिए, जब ट्रेकिया में चला जाएगा तो एज ए इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी, वो इजोफेगस में इतना इमरजेंसी नहीं होता। लेकिन इन सब के पहले मेन चीज ये है कि आप सब लोग ये ध्यान रखिए कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मतलब ये सब चीजें आपको बच्चे की रीत से दूर रखनी है, पास में उसके रखना ही नहीं। आप खिलौना मार्केट से ऐसा खरीदिए जो उसका मुंह से बड़ा हो, उसका साइज बड़ा हो, तो वो अगर इनकेस मुंह में ले लेता है तो वो अंदर नहीं जाएगा। या कोइन हो गया, या ऑलपिन हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, जो भी है, ये सब चीजें बच्चा जहाँ जहाँ खेलता है उसके आसपास उसको नहीं रखेंगे। नहीं रखने से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी ये इसके 100% हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कभी ना कभी ये चीज़ें आपके, नहीं तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि उसका हुआ है, ऐसा हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, जो इमरजेंसी कंडीशन है वो ये है कि जब ये जो भी फॉरेन बॉडी है या पार्टिकल्स है, जब ट्रेकिया में चला जाता है, मतलब सांस लेने की चला जाता है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सांस में गया है या फिर खाने वाले पाइप में गया है। देखिए, जब पार्टिकल सांस की नली में जाता है, तो जो बच्चा है उसको सांस लेने में तकलीफ आता है, उसको खांसी हो सकता है, या फिर उसका जब वो पार्टिकल जाके कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है उसका विंड पाइप को, सांस की नली को, तो आप देखते हैं कि उसका बदन, जो शरीर है, वो नीला पड़ जाता है, मतलब ब्लू हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ट्रेकिया में गए। तो अभी आपको पता लग गया कि ये ट्रेकिया में क्या है, तो आप लोग उस एक पर्टिकुलर टाइम में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई बच्चा है जिसका एज अभी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 1 ईयर्स जो भी हुआ है, वो खेलते खेलते उसका कोइन उसका ट्रेकिया में जाके फंस गया, सांस की नली में फंस गया, आपको पता चल गया फंस गया है। अभी आप हॉस्पिटल जाने में मे भी आपको 4-5 मिनट्स या 10 मिनट्स, या आप गाँव दूर दराज में रहते हो तो वो टाइम लग सकता है। तो घर में आपको ये करना है कि एक 2-3 साल का जो भी बच्चा है, उसको ऐसे हाथ में लेना है, एक हाथ में उसको जो मुंह उसका नीचे रखना है, चेस्ट नीचे रखना है, बैक उसका ऊपर रखना है, मतलब पीठ उसका ऊपर रखना है, और उसको दूसरा हाथ से पीठ पे ऐसे 4-5 बार जैसा बैक थ्रस्ट देना है, जोर जोर से थोड़ा। जिससे क्या होगा कि जो लंग्स के अंदर का जो एयर है वो फोर्सफुली बाहर निकल जाएगा, और जो कोइन जहाँ कहीं में फंसा हुआ है उसका बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा, जैसा कि कोई बच्चा 10 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, उसको तो आप लोग ऐसे नहीं उठा सकता। तो उसको क्या करना है, जिसके फंसा है उसको आप ऐसे झुकने का बोलिए, बेंड फॉरवर्ड उसको बोलिए, और एक आदमी पीछे में जाके और उसका ऐसे अपना पीछे से दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है, फिर उसका जो लंग्स और पेट के बीच में जो डायफ्राम है, वहां उसको जाके ऐसे धक्का मारना है, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ, और साथ साथ में उसको खांसी करने का बोलना है, कफ रिफ्लेक्स के लिए बोलना है। जब ये दोनों एक साथ होगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि जो कॉइन है वो आपका बाहर निकल जाता है। तो आप ऐसे एक इमरजेंसी कंडीशन में, आप जिसका सांस में ये तकलीफ हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, उसको आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, और एक हेल्दी वापस को बॉडी में बन जाएगी उसकी, वो वापस ठीक हो जाएगा। देखिए, दूसरा जो होता है फिर वो है कि जो फॉरेन बॉडी है वो आपका चला गया है इजोफेगस में, मतलब आपका फूड पाइप में। देखिए, फिर हम कॉइन से इसको समझते हैं। जैसे कॉइन उसका चला गया, कॉइन के रेस्पेक्ट में ये है कि अगर इजोफेगस में चला गया है तो 1 या 2 दिन में वो अपने आप से स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन आपको पता रखना है ये
कि वो स्टूल आपको मॉनिटर करते रहना है कि कब निकला है, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि निकल गया है या नहीं निकला है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी बच्चा जिसने खाया है उसको आप बल्कि स्टूल, मतलब स्टूल ज़्यादा बने ऐसा खाना खिलाना, जैसे केला आप खिला सकता है, चावल खिला सकता है, जिससे ज़्यादा फाइबर वाला बनेगा, फाइबर वाला स्टूल बनेगा तो वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा। दूसरा इसमें ये है कि कोइन के अलावा जैसे उसने सेफ्टी पिन, आलपिन उसने खा लिया हो, उसने मैग्नेट, 2 मैग्नेट उसने खा लिया हो, या फिर ये जो रिस्ट वॉच का जो अपना जो बटन बैटरी होता है वो उसने खा लिया हो, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। बटन बैटरी क्या होता है कि उसमें केमिकल्स ऑब्वियसली जब अंदर जाएंगे तो केमिकल सिक्रेशन होंगे, तो गट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर 2 मैग्नेट खा लेंगे तो वो भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऑलपिन कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है। तो इन कंडीशन में आपको रश टू हॉस्पिटल, नियर जो भी आपके नियर बाय में जो भी हॉस्पिटल है उसके वहाँ आपको जाना है। जो भी आपको इमरजेंसी में जो भी आपको मेडिकल ऑफिसर मिलेंगे, जो भी एक डॉक्टर साहब मिलेंगे, वहाँ जाना है, देन बताना है, देन वो एक्सरे के थ्रू जो भी उनका होगा वो उसको ईजिली उसको बाहर निकालेंगे। तो ऐसे आप घर में ट्रीटमेंट कर सकता है, और ज़्यादा इमरजेंसी होने से आप हॉस्पिटल में उसको आप ले जा सकता है। लेकिन ये है कि आप बेसिक आप घर में कर सकते हैं, होने से आप 99% तक निकाल सकेगा, और मैक्सिमम चांसेस में आप हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में भी उसको ठीक कर सकता है, और इतना आपको कभी कभी टाइम मिलता भी नहीं है कि आप जिस बच्चे की हुआ उसको हॉस्पिटल तक आप पहुँच पाए। तो होप मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी टाइम हुआ है आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा किसी के घर में भी नहीं हो, फिर भी कुछ भी हो सकता है, तो आप सब लोगों को ये माइंड में थोड़ा रखना है। और ऐसे ही कुछ कुछ जानकारी की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सेव कीजिए, और अपने दोस्तों में इस चीज़ को बताइए। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर पेशेंस।